नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो है वो रिजल्ट आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, आप लोगों को 1 या 2 दिन में आप लोगों को बीपीएससी का जो पीआरटी का रिजल्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट आने से पहले बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें दोस्तों उन्होंने बताया कि कितनी संख्या में स्टूडेंट पास हुए हैं और कितनी संख्या में दोस्तों स्टूडेंट फेल हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्या वो डीएलएड वालों का ही जारी किया जाएगा या फिर उसमें बीएड वाले भी शामिल होंगे। और दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो 5% रिलैक्सेशन की बात है वो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो कट ऑफ है वो दोस्तों कितना जाने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा बने रहेंगे। वीडियो को आप लोग समझेंगे और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 और फाइनल आंसर की दोस्तों आने के बाद मेल फीमेल कैंडिडेट का जो अंतिम कट ऑफ दोस्तों रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ आप लोगों के रिजल्ट की, तो रिजल्ट आप लोगों को 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों फाइनल आंसर की जब जारी की गई तो वहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप लोगों जो फाइनल आंसर किए वहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके दोस्तों आंसर को क्या किया गया है, यहाँ पर चेंज किया गया है। 6 क्वेश्चंस के आंसर को चेंज किया गया था, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ने कहा था कि यहाँ पर जो है हमारे नंबर कम हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर नंबर कम हो रहे हैं स्टूडेंट के, तो आप लोग समझ रहे हैं कि फाइनल आंसर की आने के बाद क्वेश्चन को चैलेंज करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट के नंबर कम रहे हैं। तो कट ऑफ दोस्तों कितना जा सकता है आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बीपीएससी के चेयरमैन ने यहाँ पर जो 5% रिलैक्सेशन की बात थी उसको दोस्तों पूरी तरीके से नकार दिया है, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया कि 1 या 2 विषय को छोड़ करके बाकी किसी भी सब्जेक्ट में उनको दोस्तों यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन की जो बात है वो दोस्तों यहाँ पर लागू करने के लिए नहीं तैयार हैं, क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट थे कि यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। हाँ, 1 से 2 सब्जेक्ट में उनको यहाँ पर छूट देनी पड़ी है, जैसे कि आप लोगों ने 11 और 12 का रिजल्ट देखा है दोस्तों। मात्र दोस्तों 525 स्टूडेंट ही इसमें सफल हो पाए हैं और सीटें लगभग 3000 के आसपास थी दोस्तों। यहाँ पर हर सब्जेक्ट की अलग अलग दोस्तों यहाँ पर सीटें थी, तो इसमें दोस्तों काफ़ी कम संख्या में स्टूडेंट जो है क्वालिफाई कर पाए हैं। जो है कट ऑफ पर क्या असर पड़ने वाला है आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ थी दोस्तों वो 53 मार्क्स थी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 11th और 12th वालों की, जो कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 53 मार्क्स थी। अगर आप लोग के 53 नंबर थे तभी दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला था। इसके नीचे जो स्टूडेंट थे उनकी दोस्तों यहाँ पर सीटें खाली चली गई हैं कई सब्जेक्ट की। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि बीपीएससी का जो पीआरटी का एग्जाम हुआ है इसकी दोस्तों कट ऑफ कितनी जा सकती है। अभी दोस्तों आप लोगों ने एक न्यूज़ देखा है जिसमें दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि 11 और 12th में इतने स्टूडेंट पास हुए हैं, 9th और 10th में इतने स्टूडेंट पास हुए हैं और प्राथमिक में यानी 1 से 5 में इतने स्टूडेंट पास हुए हैं। तो प्राथमिक की हम बात करते हैं तो लगभग 72,000 के आसपास स्टूडेंट बताए जा रहे हैं कि इतने लोगों का जो है वो रिजल्ट जारी होगा दोस्तों, और इतने लोग जो है सफल हुए हैं। तो स्टूडेंट के मन में दोस्तों यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है कि क्या इतने ही लोग यहाँ पर बीपीएससी की कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए हैं, क्या इतने ही लोग बीपीएससी के एग्जाम में पास हुए हैं, या फिर दोस्तों ये वो लोग हैं जिनकी मेरिट दोस्तों यहाँ पर तैयार हुई है। तो अगर आप लोग के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि बीपीएससी ने जो लगभग 72,000 स्टूडेंट का यहाँ पर जारी किया है दोस्तों, बताया है कि यहाँ पर दोस्तों ये 72,000 स्टूडेंट अगर यहाँ पर आते हैं तो ये दोस्तों अंतिम रूप से चयनित यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जिन लोगों का दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ निकाल करके मेरिट तैयार की गई है। यानी कि ये मेरिट वाले स्टूडेंट है दोस्तों और इनकी यहाँ पर जो है नौकरी पक्की हो चुकी है। यानी कि 72,000 लोग दोस्तों यहाँ पर ऐसे हैं जो दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा निर्धारित कट ऑफ को यहाँ पर पार कर चुके हैं और मेरिट लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आप लोगों के 48 मार्क्स है या फिर आप लोगों के 52 मार्क्स है तो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ आप लोगों का यहाँ पर नाम देखने को मिले। ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर आपके इतने मार्क्स है तो आप लोगों का नाम देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों जो अंतिम रूप से कट ऑफ बीपीएससी ने तैयार की होगी, अगर उस कट ऑफ में दोस्तों आपका नाम आता है तभी आप लोगों को आपका अपना रिजल्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप अपना रोल नंबर चेक करेंगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप जो है बीपीएससी के द्वारा निर्धारित जो अंतिम कट ऑफ है, मेरिट लिस्ट है, अगर आप उसमें शामिल नहीं है तो वहाँ पर आप लोगों को अपना रोल नंबर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी उन्हीं का यहाँ पर रिजल्ट जारी करेगा जो दोस्तों मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे।
तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो 72,000 लोग हैं वो दोस्तों यहाँ पर जो मैरिड में शामिल हैं और जिनकी दोस्तों यहाँ पर नौकरी पक्की हो चुकी है वो लोग यहाँ पर दोस्तों हैं, ना कि दोस्तों वो लोग हैं जो यहाँ पर कट ऑफ को पार कर रहे हैं। आप समझता हूँ मैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बीपीएससी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम कट ऑफ रहने वाली है क्या रहने वाली है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि जब यहाँ पर 11 से 12 का रिजल्ट आया था तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा कि 5% जो रिलैक्सेशन थी, 5% की जो छूट थी वो हमें देखने को मिल गई। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर पीआरटी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों पीआरटी में आप लोग जानते हैं कि स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पर दोस्तों अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे। ऐसे में दोस्तों पीआरटी में जो है 5% रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर लागू नहीं होगी। अगर यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी की बात करें तो लगभग 3,80,000 स्टूडेंट थे दोस्तों यहाँ पर, जिन्होंने क्या किया था कि जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम यहाँ पर डीएलएड वालों की संख्या में बता रहा हूँ। अभी आप लोग जानते हैं कि बीएड और बीटीसी का जो केस है वो चल रहा है, जिसकी सुनवाई 20 तारीख को होनी थी, लेकिन दोस्तों अब इसकी तारीख को चेंज करके यहाँ पर 30 अक्टूबर कर दिया गया है। यानी कि अब 30 अक्टूबर को फैसला आएगा बीएड वर्सेज बीटीसी का। लेकिन हमें दोस्तों यहाँ पर आप मान कर चलिए कि जो बीएड है वो पूरी तरीके से पीआरटी से बाहर है। भले ही फैसला यहाँ पर अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आप लोग जानते हैं उसी बेंच पर ये फैसला चला गया है, उसी जज के पास। तो अब दोस्तों फैसला वही होने वाला है। तो यहाँ पर 3,80,000 अगर हमारे पास डीएलएड स्टूडेंट थे तो इनमें से दोस्तों अगर हम कुछ काट पीट के दोस्तों अगर निकालते हैं तो लगभग आप लोग मान करके चलिए कि यहाँ पर लगभग 1,20,000 के आसपास स्टूडेंट जो है वो पास हुए होंगे। अगर 1,20,000 के आसपास स्टूडेंट पास हुए हैं तो 1,20,000 में ही दोस्तों यहाँ पर मेरिट बनी होगी, तभी जाकर के यहाँ पर दोस्तों जो है 72,000 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर पास होकर के आए होंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर जब ये 72,000 स्टूडेंट निकल के आए हैं जिनकी दोस्तों यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है जिनको, अब इनमें दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ किसका हाई जाने वाला है, किसका लो जाने वाला है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1,20,000 में ज़्यादातर स्टूडेंट दोस्तों वो शामिल होंगे जो दोस्तों यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और काफ़ी संख्या में दोस्तों यहाँ पर ईबीसी के स्टूडेंट शामिल होंगे दोस्तों। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ओबीसी की संख्या भी कम होगी। ओबीसी के साथ साथ दोस्तों एससी स्टूडेंट और एसटी स्टूडेंट की संख्या भी दोस्तों यहाँ पर कम रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों जो कट ऑफ में कंपटीशन होने वाला है वो दोस्तों होने वाला है हमारा यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, क्योंकि अनरिजर्व कैंडिडेट इतनी ज़्यादा संख्या में दोस्तों यहाँ पर है कि उनका कट ऑफ हाई ही जाने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है दोस्तों वो कम नहीं जाने वाला है, ये बात आप लोग मान करके चलिए। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ को देखेंगे कितना जाने वाला है। साथ में दोस्तों बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं कि इनका भी जो यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है वो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में ही होने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा दोस्तों अगर आप बिहार के ही रहने वाले हैं और ओबीसी से हैं या फिर ईबीसी से हैं दोस्तों, तो यहाँ पर या फिर एससी एसटी हैं दोस्तों, तो आप लोगों का जो कट ऑफ है वो दोस्तों ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की सीटें यहाँ पर जो है फुल हो जाएंगी और आप लोग का मिनिमम जो क्वालिफाइंग अंक है लगभग उतने में ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कंपटीशन होने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों मेल की, तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो मेल का कट ऑफ है वो दोस्तों यहाँ पर 100% आप लोगों को 60+ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए 1,20,000 स्टूडेंट दोस्तों थे तो 1,20,000 में आप लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 13,000 सीटें थी। तो अगर 13,000 सीटें थी तो यहाँ पर 1,20,000 में दोस्तों आप लोग मान सकते हैं कि लगभग 13,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 60+ नंबर आसानी से ले आए होंगे दोस्तों। मैं जानता हूं दोस्तों पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ था, लेकिन दोस्तों मेरे आसपास जितने लोग थे मैंने उनसे बात की है तो यहाँ पर दोस्तों किसी के दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर तक निकल के आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट जो है वो 60+ नंबर में जा रहे हैं। तो आप लोग ये मान करके चलिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है वो इतना ही जाने वाला है 60+, यानी कि जो अदर कैंडिडेट है अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लोग दोस्तों अगर 60+ में है तो दोस्तों अपने आप को सेफ बिल्कुल तरीके से समझे, क्योंकि उनका 100% यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपका इससे कम है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर बीपीएससी की ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार कर सकते हैं। अब 1 से 2 दिनों में आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ईबीसी का। तो ईबीसी अगर मेल कैंडिडेट है आप, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा। मेल कैंडिडेट है तो आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कट ऑफ दोस्तों 55 से लेकर के यहाँ पर जा सकता है दोस्तों। आप लोगों का कट ऑफ 60 दोस्तों जा सकता है। ओबीसी के कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो भी दोस्तों यहाँ पर 52 से लेकर के दोस्तों आप लोगों का 57 के आसपास आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है। इतने नंबर आप लोग होंगे तो आप लोग यहाँ पर सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं दोस्तों। एससी एसटी की दोस्तों बात की जाए तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपने आप को 52 से लेकर के यहाँ पर 56 मार्क्स तक जा सकते हैं दोस्तों। एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर 51 से लेकर के 55 मार्क्स तक जा सकता है आप लोगों का कट ऑफ। ये दोस्तों मेल कैंडिडेट का था। बात
बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और यहाँ पर अदर स्टेट यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आप लोगों का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जा सकता है। आप लोगों का कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर 58 से लेकर के 60 मार्क्स के बीच जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी से आप लोगों का जो कट ऑफ है वो 55 से लेकर के 58 तक जा सकता है। दोस्तों ओबीसी का कट ऑफ 55 से लेकर के 58 तक जा सकता है। इसके बाद ईबीसी कैंडिडेट अगर आप ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 55 से लेकर के 57 के बीच में रह सकता है। तो और उसके बाद SC ST की बात करें तो SC ST का जो कट ऑफ है वो दोस्तों आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का 52 से लेकर के 55 के बीच में रह सकता है।